पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जनरली इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन। गूटन टाग, इश बिन फ्राउ शीलर, नमस्ते, आई एम मैडम शीलर। इश बिन ईयर डॉइच लेररिन, वी इस्ट ईयर नाम है, आई एम योर जर्मन टीचर, व्हाट्स योर नेम। फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला, हेलो, माई नाम है शेमग्युल, माई नेम इज शेमग्युल। Und woher kommen Sie? And where do you come from? Aus der Türkei. I come from Turkey. फिर सेकंड पर्सन से पूछा, Wie heißen Sie? What's your name? Ich heiße Lena Borisova. Ich komme aus Russland. My name is Lena Borisova. I come from Russia. Und wie heißen Sie? And what's your name? Mein Name ist Anna Sanches. Ich komme aus Brasilien. I come from Brazil. Und Sie? फिर फोर्थ से पूछा, You and you? Ich bin Alfia Fedorova. Ich komme aus Kasachstan. I come from Kazakhstan. Und wer sind Sie? और आप कौन है? Ich bin Herr Tang. My name is Mr. Tang. Ich komme aus China. I come from China. Now continue dialogue. Herr Gül, टीचर ने पूछा, मिस्टर Gül, wo wohnen Sie jetzt? Where do you live now? अभी कहाँ रहते हो? Ich wohne in Frankfurt. I live in Frankfurt. Frau Sanches, wo wohnen Sie? मैडम सांसेस, आप कहाँ रहते हो? Auch in Frankfurt, also in Frankfurt. Und Sie, Frau Borisova, wo wohnen Sie? मैडम बोरिशोवा, where do you live? In Steinbach, मैं स्टाइनबाख में रहती हूँ। वो wohnt Herr Tang, मिस्टर टांग कहाँ रहते हैं? Er wohnt in Bad Homburg. वो इन लग गया तो समझ जाओ कि इसके बाद में प्लेस आएगा। इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट प्लेस है, तो यहां पे बाड होमबुर्ग, इन फ्रैंकफर्ट, इन वीजा बार्डन, ये सब प्लेसेस के नाम है, इन लग जाएगा। अब अगर दो प्रीपोजिशन है अपने पास, एक है आउस और एक है इन, तो आप बताना इसके जवाब में इन दोनों में से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? वो वोनन जी, आप कहां रहते हो? इन आएगा ना? यस, क्योंकि टू लिव का मतलब है, वोनन को टू लिव बोलते हैं, तो आंसर आएगा इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में। वोहर कॉमन जी, aus Brasilien. I come from Brazil. Aus Brasilien. So here aus Russland, जो पर्सन है वो रशिया से है और स्टाइनबाख में अभी रह रहे हैं। नाम कौन है, कौन पर्सन है वो? फ्राउ बोरिशोवा। उसी ने बोला था, फ्राउ बोरिशोवा kommt aus Russland und wohnt in Steinbach. तो वो का जवाब तो हो गया इन स्टाइनबाख। वोहर कहां से, तो कहां से के जवाब में आउस, आउस लगाते हैं हम लोग। फ्रॉम, आउस की मीनिंग भी तो बताए थे आपको, उसमें एक वो भी था ओरिजिन फ्रॉम, तो यहां पे आ जाएगा नाम फ्राउ बोरिशोवा। सेकंड पर्सन, वो पर्सन कौन है जो ब्राजीलियन से है और फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। ब्राजीलियन से हैं और फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। कौन था नाम? हेरग्युल। ओके,
हेरग्युल है, हेरग्युल। रिस्टिश, मिस्टर ग्यूल है जो ब्राजील में। मिल गया आपको उस टेक्स्ट में? दैट्स करेक्ट, हेरग्युल, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट वाला देखो, अब की बार दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आउस der टुर्काई, वो पर्सन है तो टर्की से, नाम भी बताना है और ये भी बताना है कि अभी कहाँ रहते हैं। देखो इनमें टर्की वाले कौन है? लगता है पहले आपने हेरग्युल गलत बता दिया लगता है। क्योंकि पहले था, इसमें पूछा था कि ब्राजील का पर्सन है और फ्रैंकफर्ट में रहता है, तो ब्राजील का देखते हैं। इसमें देखो कुछ तो गड़बड़ किया आपने। ब्राजील का तो यस, ब्राजील के तो ये है आना सांसेस, जो ब्राजील से है। पहले वाले का आंसर होगा आना सांसेस। लिखा है ना, माय नाम ist आना सांसेस, ich komme aus ब्राजीलियन। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया, यहां पे होगा आना सांसेस, आना सांसेस। टर्की लगता है और ब्राजीलियन नाम सांचेज लगता है। ओके, उससे भी याद रह सकता है। हाँ रख सकते हैं, अगर ऐसे याद रह जाए तो बात ही क्या है। हाउस der टुर्काई, टुर्काई में आपने बोला हेरग्युल, एंड वो पर्सन रहते कहाँ है? फ्रैंकफर्ट। हेरग्युल वो वोनन जी, तो ग्युल ने बोला इस वोन इन फ्रैंकफर्ट, हेरग्युल ने जवाब दिया है, तो इन फ्रैंकफर्ट आ जाएगा यहाँ पे वो के जवाब में। वो के जवाब में हमेशा इन आता है। और शीना, शीना से कौन है? हेर टांग, हेर टांग है। और कहाँ रहते हैं टांग साहब? इन बार्ड, ओके। था के यहाँ पे ये देखो, हेर टांग इन बार्ड होमबुर्ग, बार्ड होमबुर्ग। तो इसमें मिलेगा। नाम पूछा, गुंटाग ich bin, आप आपस में एक दूसरे से पूछोगे गुंटाग ich bin देवकरण सैनी, वी हाइसन जी। तो विक्रम आप बताओ। हल ओके, नेक्स्ट पर्सन। गूटन टाग ich bin, तो मतलब देखो यहां पे हो क्या रहा है। गूटन टाग ich bin, अपना नाम बोल दिया और दूसरे का केवल नाम पूछा, ठीक है। गुन टाग ich bin देवकरण सैनी, वी हाइसन जी। ग्रुप है शायद कोई क्लास में, तो मैंने अपना नाम बता के दूसरे का नाम पूछा और ये बंदा जवाब दे रहा है हेलो माय नाम ist विक्रम गणपति। और फिर इन्होंने उससे पहले वाले से वापस पूछा वोहर कॉमन जी, कहाँ के हो देवकरण? तो जवाब मिला ich komme aus राजस्थान, und जी, और आप बताओ आप कहाँ के हो? तेलंगाना हैदराबाद। एंड देन साथ ये पूछा फिर आपने ich wohne in जयपुर, und जी, वो wohnen जी, where do you live? ich wohne
Ich wohne in Jaipur, जहां भी आप रहते हो वहां का आप बोलोगे. So das ist ABCD. You already know this. These are German brands. ये आप घर पे देखना कि कौन से सेक्टर की कंपनी है. ये लोगो देख के आपको बताना है. ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टीवी, कंप्यूटर या फिनांस. आपको ढूंढना है नेट पे कि ये 2DF ये कोई टीवी वीवी तो नहीं है ना. टीवी है, हाँ वो देखना पड़ेगा आपको. ORF ये बी वे मोबिलिटी नेटवर्क लॉजिस्टिक ये कहाँ की है. ये फॉक्सवागन कोई कार कंपनी तो नहीं है. ये आपको चेक करने पड़ेंगे ऐसे लोगों से. एंड देन ऑलरेडी हमने ये किया था ना वहाँ के किस तरह के नाम होते हैं. ये नाक नाम है, ये बच्चों के नाम, ये हमने रीडिंग किया था कि इनके बारे में डिटेल्स. देन इन्हीं में से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स, प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड, लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड, म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड, ये ऊपर वाले इसी टेक्स्ट में से आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड कौन से हैं भाई. स्प्राखन, स्प्राखन तो मतलब लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो सारे निकाल लेंगे अपन इसमें. लैंग्वेज को लेके जैसे शुरू से देखें हम लोग लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज की बात हुई है. तो लास्ट में इसने बोला है एयर स्प्रिस्ट इंग्लिश और स्पेनिश. तो 2 लैंग्वेज होगी, इंग्लिश, स्पेनिश. और बिरूफ है, प्रोफेशन वाले में से लिख देंगे इसका प्रोफेशन क्या है, पिलोट. तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड हो गया. हर टेक्स्ट में से प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड निकालना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड निकालना, या फिर कोई प्लेस का नाम पूछा हो तो फ्रैंकफर्ट, बुडापेस्ट आ जाएगा. टूरिज्म से रिलेटेड भी मैड्रिड और ये फेमस जगह हैं. तो ऐसे ही देखो टूरिज्म का मतलब है इनमें से कोई प्लेस बहुत फेमस है क्या, कोई जगह बहुत फेमस है क्या, उसको इसमें से लिख देंगे. जियोग्राफी कि इसमें से प्लेसेस कौन कौन से हैं, फ्रैंकफर्ट, बुडापेस्ट, बर्लिन, ऐसे प्लेस निकलेंगे तो इसमें है ना. हाँ, म्यूजिक से रिलेटेड जैसे कोई बोले वियोलिन, कॉन्सर्ट, इस तरह से कोई वर्ड आएगा तो इससे ये कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड वर्ड्स. टेक्निक, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड क्या क्या हो सकते हैं. तो इसमें कहीं आया होगा इंजीनियर, इंजीनियर और इनके आपस में. इसमें इन्होंने बोला है कि wählen Sie einen Text aus 1a, welche Wörter verstehen Sie. ये कह रहा है कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आप बिना जर्मन जाने भी समझते हो. तो स्टूडेंट वर्ड समझते हैं हम. हर एक बंदे का जो टेक्स्ट है उसमें एक आध वर्ड ऐसा जरूर है जो आप बिना लैंग्वेज जाने ही, जर्मन जाने ही समझते हो. जैसे इसमें पिलोट समझ गए आप, एयरबस समझ गए आप, एयरपोर्ट समझ गए आप, ऐसे जॉब, जॉब समझ गए आप, ऐसे ही लुफ्तांसा. जो जो वर्ड आप समझ जाते हो बिना लैंग्वेज जाने, सेमेस्टर, स्टूडेंट, ऐसे हर एक में से वो इंग्लिश के ही वर्ड है एक्चुअली. हॉबी, इस तरह के वर्ड. यस, तो वो निकालने हैं इसमें. यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं इस लेसन में, फर्स्ट वाले में, कि जर्मन तो लैंग्वेज तो अलग है बट देर आर मेनी वर्ड्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन इंग्लिश. सो डोंट वरी, मेनी जर्मन वर्ड्स यू ऑलरेडी नो, दे आर अवेलेबल इन इंग्लिश. और जर्मन में जैसे कई बार ऐसे मिक्सचर ऐसे भी चलता है, जैसे कॉफ़ी हाउस वगैरह में जाते हो या मार्केट में जाते हो आप, तो मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में आपको इस तरह की मिक्स लैंग्वेज दिखती है. कूल भी ईश, तो कूल वर्ड इंग्लिश का हो गया. पिज्ज़ा, पास्ता, इंडिया, हैमबर्गर, हाफन सिटी, तो पिज्ज़ा पास्ता तो आप पहले से ही समझते हो.
ein Kaffee eröffnen, ये तो जर्मन का है. वुमेन्स नाइट macht Frauen fit. तो वुमेन्स नाइट ये वर्ड समझते हो आप. फैशन, बिग वीकेंड पार्टी, स्टिल गाइड. तो बिग वीकेंड समझते हो आप, पार्टी भी समझते हो. ये कॉफी हाउस में डायलॉग है एक जो आज हमने किया है. इसमें है एंशुल्डिगुंग ist hier noch frei. कॉफी हाउस में ये लोग मिले और इन्होंने पूछा कि भाई ये जो चेयर पड़ी है खाली, ये वास्तव में खाली है क्या, मैं बैठ सकता हूँ क्या? क्योंकि हो सकता है आपका फ्रेंड वॉशरूम गया हो, तो एक बार पूछ के ही बैठना चाहिए. तो Entschuldigung ist hier noch frei. It means is this place still free? Is this chair still free? ऐसे Entschuldigung ist hier noch frei. सामने से जवाब मिला या klar bitte. Yes, of course, free है ये. Bitte. Sind Sie auch in Deutschkurs? Sind Sie, are you also in German course? Ja, ich heiße Astrid Jobim. Yes, my name is Astrid Jobim. Ich komme aus Brasilien. I come from Brazil. Und Sie? And you? अपने बारे में बताओ. Ich bin Katja Baroska. Ich komme aus der Slowakei. मैं तो स्लोवाकिया से हूँ. Ich wohne jetzt in Berlin. तो आपको कोई वर्ड नहीं आएगा, जो भी नहीं आए डिक्शनरी में से देखेंगे. जैसे यट्स वर्ड नया आ गया. यट्स का मतलब होता है नाउ. यस. तो जैसे ही कोई वर्ड नहीं आए आपको पढ़ना है डिक्शनरी में. आई लिव नाउ इन बर्लिन. वास ट्रिंकन जी, आप क्या पियेंगे? टे. सोच के बोला उसने टे, तो ये भी लिख दिया इसमें टे. स्वाई टे बिटे, 2 टी प्लीज. 2 चाय ले आओ, ये ऑर्डर दिया होगा. ओके डन. ये फर्स्ट डायलॉग हो गया. देन नेक्स्ट वन, ग्रूस डिश. ग्रूस डिश का मतलब भी नमस्ते ही होता है. जैसे हेलो, गुटन टाग, ऐसे ही ग्रूस डिश, नमस्ते. सर मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम कर रहा था, ये थोड़ा रिपीट कर देंगे प्लीज. हाँ, वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये वाला पहला वाला. हाँ. Entschuldigung ist hier noch frei. Excuse me, is this still free? Ja klar. Yes, of course, it's free. Sind Sie auch im Deutschkurs? Are you also in German course? क्या आप भी जर्मन कोर्स में हो? या ich heiße. इस नॉट फ्री मतलब क्या है सर? ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है ये जो चेयर पड़ी है एक आध, ये फ्री है क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बैठे हैं, कोई बंदा आके पूछे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई बैठी है और दूसरा बोले कि ये चेयर खाली है क्या, मैं बैठ जाऊँ क्या? ऐसे तो पूछ के ही बैठना पड़ता है ना, सभ्यता दिखाने के लिए. तो वो बात है. फिर नेक्स्ट देखो, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया. इस हाई से अस्ट्रुड, नाम बता दिया अपना. आई कम फ्रॉम ब्राजीलियन. उन जी, और आप कहां से हो? उसने बोला इसमें कात्या बोरोशका. आई कम फ्रॉम स्लोवाकिया एंड आई लिव हियर नाउ इन बर्लिन. व्हाट यू ड्रिंक? वास ट्रिंकन जी? टे. मैं तो चाय. उसने बोला श्वाई टे बिटे, 2 टी प्लीज. और नेक्स्ट वाला जो है उसको 2 लोग पढ़ सकते हैं. एक काम करते हैं, आप दोनों पढ़ो इसको. मे बी अमन एंड विक्रम, ट्राई करो आप दोनों, फिर दूसरे 2 लोगों से पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट डायलॉग, सेकंड वाला. Julian, das sind Emir und Alida. Hi, woher kommt ihr? वो मेरा डायलॉग था ना सर. नेक्स्ट बोल लो, क्या फर्क पड़ता है. नेक्स्ट
हाँ Wir kommen aus Indien und du, woher kommst du? Was möchtest du trinken? Coffee oder Tee? Tee? Labor, latte, Macchiato. So, auch. zwei Kaffee und zwei Latte, Moschito, bitte. सो उसने ऑर्डर दिया, Danke. लिखा ही नहीं डांग के तो कोई नहीं. सो मैंने अमन को बोल दिया था. हाँ वो एक्स्ट्रा बोल दिया आपने कोई नहीं. वो सच्ची में सोच रहा है कॉफी ऑर्डर कर रही हूँ. सो ग्रूस डिश यूलियन das sind Amir und Alida. मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं. अभी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ क्या हो रहा है इसमें. इसमें ये लोग कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं एक्चुअली, काफ़े उडटे, ये डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. ये लोग कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं और आते हैं लोग नए नए, बैठते हैं, कॉफ़ी पी के जाते हैं. तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया है किसी तीसरे पर्सन को. यहाँ पे तो डायरेक्ट बात हुई, यहाँ पे इन्होंने बोला ग्रूस डिश यूलियन, हेलो यूलियन, और फिर दो लोगों के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, दास सेंट आमिर उन आलिदा. नमस्ते करने वाला कोई और है, किया यूलियन को है, और यूलियन को बता रहे हैं कि दास जिंड का मतलब है दीज आर आमिर उन आलिदा. तो कोई ऐसी टेबल है जिसपे कम से कम 4 लोग बैठे हैं, क्योंकि कोई इंट्रोडक्शन दे भी रहा है, किसी से बात हो रही है और 2 और का इंट्रोड्यूस करा रहा है. हाय बताते ही उन्होंने बोला हेलो, कहां से हो भाई तुम लोग, ईयर मतलब तुम लोग, वोहेर कॉम्ट ईयर कहां के हो, आमिर und आलिदा से बोला गया. तो उन्होंने बोला, किसी एक ने बोल दिया वी कॉमन हाउस इंडियन, अरे ये तो इंडिया की ही है. इन्होंने बोला वी कम फ्रॉम इंडिया, आमिर und आलिदा. und du, और तू बोला वोहेर कॉम्स du, तुम कहां से. उसने बोला आउस बर्लिन, मैं बर्लिन से. तुम इंडिया से हो दोनों, मैं बर्लिन से हूँ. वास möchtest du trinken, क्या पिएगा भाई, काफे oder टे. उसने बोला lieber latte macchiato, लाटे पिएंगे हम तो, लाटे macchiato. ये भी कॉफी का ही आर्ट है, ये दिखाएंगे आपको इधर. फिर दूसरे ने बोला इशाउक, मैं भी मतलब मैं भी लाटे. स्वाई काफे उन स्वाई लाटे macchiato, 2 कॉफी एंड 2 लाटे. कापुचिनो इस तरह का दिखता है, टे ये देखो लेमन टी जैसा टे, काफे ब्लैक सा, वासर कोको कोला, एप्पलजाफ्ट, ओरंगनजाफ्ट. ये पीने की चीजें यहाँ दिख रही हैं आपको, अभी दिखा देते हैं आगे का भी. इसके बाद में उधर देखो आइस काफे, आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी आती है ना, आइस काफे, काकाओ, रोट वाइन रेड वाइन, वाइस वाइन व्हाइट वाइन, मिल्क, बियर, आइस टी. तो ये सारे ड्रिंक्स पीने वाले हैं. नेक्स्ट नाउ विजय, ट्राई दिस डायलॉग. विजय विल ट्राई. तुम इनमें से कोई भी डायलॉग, एक सेंटेंस बोलो, फिर हर्ष जवाब देगा तुमको. यहाँ पे जैसे म्योस्टेस डू काफे, ये वाला म्योस्टेस डू आ रहा है ना, वेयर कॉमन डू कहाँ दिख रहा है भाई, नहीं, हाँ इससे ये वाला ट्राई करना है कि काफे ऑर्डर टे. तुम ऐसे पूछना चाह रहे हो उससे, हर्ष से, कि भाई कॉफी लोगे या फिर चाय लोगे, तो वो जवाब देगा.
तुम पूछो म्योस्टिन जी। साथ हाँ, ये एक साथ ही एक ही सेंटेंस है ये। म्योस्टिन जी काफे ऑर्डर टे, आप कॉफी लोगे या चाय? तो उसने कहा दोनों ही ले लूंगा मैं तो। वो तो तीसरी चीज बता रहा है, वो कह रहा है नाइन लीवर ओरांगन जाफ्ट, ऑरेंज जूस लूंगा मैं तो। तुम पूछो उससे म्योस्टिन जी कोला ऑर्डर एप्पल जाफ्ट, कोला लोगे या एप्पल जूस? वो दोनों ही नहीं ले रहा। वो कह रहा है नाइन लीवर वाटर, नो आई विल प्रीफर वाटर। मतलब जब आपको कुछ ऑफर किया जाए और आपको दोनों ही चीज नहीं तीसरी बतानी है, तो नाइन लीवर ओरांगन जाफ्ट, नाइन लीवर वासर अपनी तरफ से आई विल प्रीफर दिस। म्योस्टिस टू कापुचिनो ऑर्डर काफे, नाइन लीवर ओरांगन जाफ्ट। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मेकिंग बताऊंगा अच्छे से तो समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मेकिंग करते हैं हम लोग डब्लू वर्ड से और बिना डब्लू वर्ड्स के। जैसे एक तो कोई बोलता है व्हाट इज योर नेम, तो इसमें तो व्हाट वर्ड आ गया ना, डब्लू वर्ड आ गया। या फिर एक कोई सीधा ही बोले खाना खाओगे, खाना खाओगे, तो इसमें तो आया ही नहीं, व्हाट वगैरह कुछ नहीं आया, है ना। विल यू ईट, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। मतलब जब भी वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ज्यादातर चांसेस हैं उसके कि वो क्वेश्चन है और उसका आंसर यस या नो से होगा। आर यू ईटिंग, नो आई एम नॉट ईटिंग। आर यू कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। या फिर या आई एम कमिंग। तो जब भी वर्ब से कोई सेंटेंस बनता है तो आप देख लेना, वर्ब से बनने वाला सेंटेंस जनरली क्वेश्चन होता है, जनरली, और उसका आंसर हमेशा या और नाइन से होता है। तो यहां पे इस केस में ये नाइन दे रहा है, हां भी तो बोल सकता था ऐसे। आपको बस पेज नंबर 15 तक बताया ना मैंने, पेज नंबर 15, हाँ 8 to 15, उस 8 to 15 में ही देखना है कि कौन से वर्ड नहीं आए, वो वर्ड नोट करने हैं। काफे मिल्श, काफे मिठ, फील मिल्श, कॉफी विद मच मिल्क, मिल्क के साथ कॉफी। वेन इज शुगर, लेस शुगर, तो लेस शुगर किस में है, लेस तो उसमें है, तो फिफ्थ हो गया। वेन इज मतलब लेस, वेन इज मिल्क, मिल्क लेस किस में है, फील का नहीं, फील का मतलब तो ज्यादा ही है, वेन इसका है कम तो, हाँ फील मिल्स तो ये हो गया मच मिल्क। ना ना, बहुत सही समझती थी तुम सही जा रहा था। सो फील मिल्स, ये मिल्क के इस तरह के पैकेट्स आते हैं, तो खूब सारा मिल्क दो मेरे को, तो इस तरह से मिलेगा आपको। फील शुगर, हाँ है ना, वो फिक्स एक्सप्रेशन है, वी फील यूअर इस टेस्ट, वो भी एक है। अगर कोई बोले काफे ओने, ओने का मीनिंग बताया था आपको, ओने का क्या है, विदाउट। तो कोई बंदा बोल दे काफे ओने मिल्स ऑन शुगर, तो ये मिलेगी उसको कॉफी विदाउट मिल्क एंड शुगर, तो शुगर भी नहीं चाहिए और मिल्क भी नहीं चाहिए, तो ये वाली 3 ये दे रखे हैं इसमें। तो छोटे छोटे सेंटेंस इन्होंने हो गए 15, तो यहां तो आ गए अपन 18 पेज पे। तो इसमें जितने भी वर्ड आए हैं ना, वो आपको एक बार जैसे रिश्टेश, वास, ये लिख के साइट, हाँ बिल्कुल, रिस्टिश मतलब राइट और फॉल्स मतलब रोंग। तो आपको यही 15-16 पेज नंबर तक
18 to 15 इसमें जो भी वर्ड आए हैं उनको एक बार देख लेना, एक एक वर्ड देखना है, और वो मंडे को मैं उसका एक डिक्टेशन करूंगा, केवल वर्ड बोलूंगा, वो आप लिखोगे। और ये भी ध्यान रहना, कोशिश करना कि आपको कैपिटल का और उसका पता चले, और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर।